एक क्या होता है कि लीवर एक फिट बंदा ही दे सकता है। मैंने आज तक लीवर ट्रांसप्लांट से पहले आज तक कैनुला भी हाथ में नहीं लगवाया था, क्योंकि क्या होता है कि उनको डॉक्टर्स ना बता चुके होते हैं कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। बट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ना हम 4-5 जगह और जाके लोगों से बात करते हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ फिट रहा और मेरी बॉडी पूरी लाइफ मुझे अलाउ कर पाई, तो मैं आखिरी दम तक मैं ही दूंगा। मैं और अपने फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं देने दूंगा। कहते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को जिंदगी देती है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास गेस्ट जिन्होंने अपने पिता को नई जिंदगी दी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइट पर। मैं हूं आपके साथ आशु श्रीवास्तव और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव सिंह। दरअसल 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे मना रहे हैं और इस खास मौके पर गौरव सिंह हमें बताएंगे कि उन्होंने आखिरकार अपने पिता को नई जिंदगी देने का फैसला कहाँ से लिया, कैसे लिया, और जब डॉक्टर ने कहा कि पापा को बचाने के लिए अपने बॉडी पार्ट को डोनेट करना पड़ेगा तो उनके दिमाग में पहला सवाल क्या था, बताइए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सिंह है और मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं एट प्रेजेंट एक भारत पेट्रोलियम का ओनर हूँ। मेरे पास एक इंडियन ऑयल की भी यूनिट है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसा मौका मिला जहाँ मैं अपने पापा की कुछ हेल्प कर सकता था, क्योंकि लाइफ में हमेशा से ही मैंने उनसे हमेशा लिया है। तो मेरे को जब पहली बार ये पता चला कि मैं अपने फादर के लिए कुछ ऐसी चीज़ कर सकता हूँ जो कि उनके हमेशा दिल में रह जाएगी, उस चीज़ को सोचते हुए मैंने फिर डिसीजन लिया था कि मैं अपने फादर को अपना लीवर दूंगा, उनको एक नई ज़िंदगी दूंगा। और मैं उसके बाद मुझे इतना पता था कि जो मुझे प्यार मिलेगा, उस प्यार के लिए मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा चाहता था कि मेरे फादर मुझे इतना प्यार करें कि मैं उसको पूरी ज़िंदगी अपने साथ रख सकूं। बस उसी चीज़ को लेते हुए ये मैंने डिसीजन लिया कि आई विल गिव माय लिवर टू माय डैड। जब आपके पापा को डॉक्टर ने बोला कि लिवर डोनेट करना है तो मुझे लगता है आप भी भाई बहन होंगे, 3-4 कम से कम, 2 तो होंगे ही। यस, ऑब्वियसली वी आर 4 ब्रदर एंड सिस्टर्स। आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। तो डिसीजन आपने ही क्यों लिया लिवर डोनेट करने का? एक्चुअली एक क्या होता है कि लीवर एक फिट बंदा ही दे सकता है एज कम्पेयर। अगर मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि मेरे ब्रदर सिस्टर्स में से कम फिट है, दे आर ऑल्सो वेरी फिट। बट मेरी जो लाइफ जर्नी रही है, मैं एज अ स्पोर्ट्समैन, मैंने बचपन से ही अपनी लाइफ एज अ स्पोर्ट्समैन काटी है। मैंने अपनी लाइफ में एक डीएवी का नेशनल्स होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर ना 900 एंड समथिंग स्कूल्स है। तो उसमें मेरा टीम की फर्स्ट पोजीशन आई थी। मैंने नेशनल्स में फर्स्ट पोजीशन अचीव किया हुआ है और मैं ग्रीन ब्लेजर से अवॉर्डेड हूँ एज अ स्पोर्ट्समैन। फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी बहुत खेली हैं, तो पूरी लाइफ स्पोर्ट्स में ही कटी है। तो उसकी वजह से ये था कि जब एक टेस्ट होते हैं लीवर देने से पहले ना, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो जब वो टेस्ट के थ्रू हम जा रहे थे तो डॉक्टर ने मेरे को सीधा बोला था कि आप 4 बहन भाइयों में से गौरव यू आर द फिटेस्ट पर्सन टू गिव योर लीवर। तो एक डॉक्टर को तो पता ही होता है ना, वो देख लेते हैं, बॉडी से जज कर लेते हैं और टेस्ट वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह। हाँ जी। तो फिर उन्होंने जब मेरे को बोला, फिर मैं टेस्ट के थ्रू, जब हम सारे बहन भाई जा रहे थे तो कहीं ना मैं ज़्यादा फिट था। और एक चीज़ और भी थी, मैं नहीं चाहता था कि मेरी सिस्टर्स दे, और जो मेरा भाई है वो एक्चुअली मेरे से 10 साल यंगर है। तो आई एम 36 राइट नाउ एंड ही इज़ 26। और उस टाइम पे आई वॉज 26, ही वॉज 16। तो ये तो मैं कभी भी नहीं होने देता कि मेरा छोटा भाई मेरे सामने, मैं जिंदा हूँ और मेरा छोटा भाई इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है। तो मैंने इसीलिए फिर मैंने ही सोचा कि मैंने कहा मैं फिट भी हूँ और मैं थोड़ा सा, मेरे को ये भी था कि ना मेरे को पापा का प्यार भी चाहिए था और मेरे को फैमिली लव से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो फिर मैंने सोचा मैं ही दूंगा। और मुझे ये भी पता था कि आने वाले टाइम पे कि मैं इजीली सर्वाइव कर लूँगा। और मॉम का क्या रिएक्शन था? देखो, मैं सच बताऊँ तो मैंने सब किया अपनी माँ के लिए ही है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को ना अकेले नहीं देख सकता। तो मुझे पता था कि अगर आने वाले टाइम पे वो बिना मेरे पापा के ज़िंदगी काटेंगी, ये मैं बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। तो ये जो मैंने सब कुछ किया है, ये मैंने अपनी माँ के लिए किया है। और वैसे पापा के लिए भी किया है, बट माँ को मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ। सॉरी पापा। अब बैलेंस करने से कुछ नहीं होगा, माँ पहले है। होता भी बच्चों की लाइफ में। जब डॉक्टर ने बोला कि लिवर सर, आपने कहा कि ट्रांसप्लांट, डर नहीं लगा मन में? देखो, डर तो लगता ही है ऑब्वियसली। मैंने आज तक लीवर ट्रांसप्लांट से पहले आज तक कैनुला भी हाथ में नहीं लगवाया था। मेरा लाइफ का पहली बार कैनुला लगा था। ब्लड डोनेट किया था। जैसे ब्लड डोनेट तो एक अलग चीज़ होती है कि
बट आप किसी बीमारी से, लेट से आपको कोई डेंगू हो जाए या कोई मलेरिया हो जाए, तो आप उसके वजह से अगर आप एडमिट होते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट रीज़न। बट एक सर्जरी के लिए मेरे को ये था, मेरे को डर तो लगा, काफ़ी डर लगा, क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत ही एक ऐसा मोमेंट था कि ना, मैं पहली बात तो मैं डर और उसमें ना समझ ही नहीं पाया उस टाइम पे, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि बस मेरे को अपने फादर जिंदा चाहिए, तो डर थोड़ा था, लेकिन फिर मैं उसके बाद मेरे को नहीं लगा, मेरे माइंड से डर चला गया था। मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरी फैमिली थी, मॉम थी। और ये भी था एक रीज़न कि जो मेरी सिस्टर्स हैं वो उस टाइम अनमैरिड थी, ठीक है, तो मेरे को ये भी था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी सिस्टर्स की शादी में अगर मेरे पापा ना हो, तो ये भी मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा था उस टाइम पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मतलब एक वो होता है ना, क्योंकि मदर को रोते हुए देखना, बहनों को रोते हुए देखना, भाई को रोते हुए देखना, और फाइनेंशियल सिचुएशन संभालना, तो उस टाइम पे ना वो सारी चीज़ें इतनी ऐसी चलती चली गई, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो पूरा महीना कहाँ चला गया, कि वो ट्रांसप्लांट कब पूरा हो गया, कब हम घर आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे ऐसी कि बस वो हो गई। बिल्कुल, कहते मे भी हो सकता है भगवान का हाथ था, भगवान का बहुत बड़ा हाथ था। एक्चुअली में क्या है, मेदांता के अंदर ना जब आप ट्रांसप्लांट कराने जाते हो तो एक वॉल है वहाँ पे, तो उस वॉल पे क्या होता है कि आप ना अपना एक धागा बांधते हो, उस धागे को बांध के ना आप एक विश मांगते हो कि आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो। तो मैंने जब वो धागा बांधा था, डर तो मेरा उसी वक्त खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। तो वहाँ से मेरा डर बहुत मतलब हट ही गया था। बिल्कुल, मतलब मैं कहती हूँ पिता छत होते हैं, छत को जाने नहीं देना चाहिए अब। बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ, मेरे को उस टाइम पे ऐसा रियलाइज हुआ था कि एकदम से ना कि मैं शायद बर्बाद तो नहीं हो गया, जब मुझे पता चला कि यार ये मेरे फादर शायद हो सकता है कि ही विल नॉट लिव मोर। तो उस टाइम तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब लुट गया, कि मेरे पास, कि मैं निहत्था हो गया काइंड ऑफ। तो इसलिए पहली बात तो ये, बाप से बड़ा कोई छत नहीं होती, वो बात तो सच है ही। और आप पापा के रहते हो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो लाइफ में कि अगर कुछ भी हो जाए इस धरती पे, आपके पास कोई भी दिक्कत आ जाए, अगर आपके फादर जिंदा हैं तो आप बहुत कूल रहोगे और काम रहोगे। सो डॉक्टर ने आपसे क्या बात की, जब डॉक्टर ने समझाया होगा ना कि आपको लिवर डोनेट करना है, तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना होगा खुद को? डॉक्टर ने मुझे पहले तो ये कहा कि 15-20 दिन तक अपना पूरा डाइट चार्ट और अपना सब कुछ मेंटेन करो। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि ना देखो, ऐसा होता है कि आपके लीवर से कुछ पोर्शन लिया जाएगा और उस पोर्शन को आपके फादर की बॉडी के अंदर फिट कर दिया जाएगा। क्योंकि और एक और चीज़ क्या होती है कि डॉक्टर्स ने ये बोला था कि जैसे लीवर तो आप बाहर से भी ले सकते हो, अगर आपको इन केस मिल रहा है, जैसे एक्सीडेंटल कोई केस है, अगर आपने वहाँ से अगर कोई बंदा रेडी हो गया कि भाई उसकी फैमिली रेडी हो गई कि भाई अब उनकी तो फैमिली मेम्बर तो जाने वाला है, तो क्या आप लीवर ले लो। तो एक सिचुएशन ऐसी होती है। तो डॉक्टर ने हमें ये बताया था कि जो डीएनए का एक चक्कर होता है, उसमें क्या होता है कि फैमिली मेम्बर ही अगर देना तो बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट करती है उसको। तो मेरे को ये माइंड में मेरी एक और चीज़ क्लिक हो गई थी। मैंने कहा अगर ये चीज़ है तो मैंने कहा मैं बाहर फाइट नहीं करूँगा, मैं तो फिर इससे बेटर मैं ये कहूँगा ना, क्योंकि मैं इस सर्जरी को चाहता हूँ सक्सेसफुल हो जाए। तो फिर जैसे ही मुझे पता चला कि फैमिली मेम्बर इज़ द राइट पर्सन टू गिव, तो देन आई टुक द डिसीजन। तो जो आपने मतलब ये डिसीजन लिया, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आफ्टर लिवर डोनेशन? आफ्टर लीवर डोनेशन देखो क्या होता है, जो मेन फाइट है वो ना सिर्फ फर्स्ट 15 डेज की है, क्योंकि आप उस टाइम पे ना आप रिकवरी उसमें जोनर में होते हो और आप मूव भी नहीं कर सकते और इन्फेक्शन का बहुत डर होता है। उस टाइम आप बेड रेस्ट पे ही होते हो और उस टाइम पे आप हॉस्पिटल के अंदर ही होते हो। तो उस टाइम पे ना बस मेरे को 15 दिन लगा था कि बहुत टफ है, बट उसके बाद में फिर धीरे 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 2 महीने बाद फिर मैंने अपना बाहर वॉक करना शुरू करा। फिर मैंने वापस से थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर एंटर करने की कोशिश करी, स्ट्रेचिंग्स वगैरह करी। तो उससे मैं मतलब एक और चीज़ था कि नो डाउट मेरी जो पुरानी स्पोर्ट्स की जो मेहनत थी वो उस टाइम पे रंग लाई। मेरा रिकवरी बहुत जल्दी हुई है। कितना टाइम लगा रिकवर करने में? रिकवर करने में मुझे लगता है मतलब प्रॉपर कहूँगा तो मुझे लगता है 3 to 4 months बस? और इस 4 महीने में आपने क्या क्या किया? 4 महीने में उसमें मैंने
अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया और मूवीज़ बहुत देखी। वैसे मैं मूवीज़ कम ही देखता हूँ, बट मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी। घर पे गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा होने लगी थी क्योंकि हर पड़ोसी हो गए, रिलेटिव्स हो गए, तो एवरीबडी वाज लाइक शॉक्ड कि ये फैमिली इस चीज़ के थ्रू गुजरी है एंड दे आर स्टिल टुगेदर एंड दे आर स्टिल अलाइव, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी। तो एक ऑरा बन गया था कि हर कोई बंदा आके पूछना चाहता था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अब कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं एरिया में ना किसी के साथ ये सेम चीज़ हो रही होती है। किसी का लीवर डैमेज हो रहा होता है, किसी की किडनी डैमेज हो रही होती है, या फिर किसी का कुछ हो रहा होता है, तो सब एवरीबडी कम्स टू माई प्लेस एंड आस्क कि यार कैसे किया, क्या हुआ, अब कैसा फील कर रहा है। तो बहुत मतलब मेरे को तो ऐसा लगने लग गया था दैट आई एम अ काउंसलर। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उस टाइम पे। तो आपने देखो, लोग तो सिखाते हैं, लोग सीखते हैं, लेकिन आपके पापा को जब पता चला कि गौरव मुझे अपना लिवर देने वाला है और उसकी वजह से आज मुझे एक नई जिंदगी मिलने वाली है, तो पापा का क्या रिएक्शन था? क्योंकि इंडिया में मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, पापा और जैसे बोला ना प्यार चाहिए होता है, पापा और बेटे के बीच में इतनी बात नहीं होती, बॉन्डिंग्स नहीं होती हैं, तब पापा का क्या रिएक्शन था? देखो क्या होता है, मेरे फादर हमेशा से स्ट्रिक्ट रहे हैं। वो हमेशा से ही इतने स्ट्रिक्ट रहे कि मेरा पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा एफर्ट डालो, तो उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस रहती है, हर फादर के अंदर रहती है। तो स्ट्रिक्टनेस का ना एक वहाँ पे एक वो चीज़ ख़त्म हो गई। वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा हुआ कि ही क्राइड, आई सॉ हिम क्राइड फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगा कि मेरे फादर को रियलाइज़ हो गया कि शायद मेरा बेटा बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है उनके लिए, मुझे ऐसा लगा। पापा को रोते हुए देखा तो रोना नहीं आया? कहते हैं लड़के रोते नहीं है, बट हाँ उस दिन मैं रोया था। उस दिन लेकिन रोया था, उनके सामने नहीं रोया, बट हाँ जब मैं बाहर आया, अपनी गाड़ी में बैठा, तो एक वो मेरा रोना भी वो प्राउड वाला मोमेंट था, नॉट वैसे वाला। आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। वो आंखों में आंसू मेरे उसके लिए थे, वो प्राउड के टीयर्स थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। अब पापा से कैसा रिलेशन है? अब पापा फिर से सेम है, पापा फिर से स्ट्रिक्ट है। देखो क्या, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को ना कोई भी गलत चीज़ करते हुए नहीं देखेंगे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा बेटा हो या हमारी बेटी हो, वो लाइफ में बहुत सक्सेस करें, बहुत आगे बढ़ें, उनका नाम हो। तो पेरेंट्स, मैं तो कहता हूँ कि पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट ही होने चाहिए, जो मुझे लगता है, क्योंकि उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैंने बहुत कुछ कमाया है। मतलब अगर मान लीजिए इन फ्यूचर, भगवान ना करे वो देना है, क्योंकि आपने कहा भगवान को बहुत मानते हैं, जब फैमिली में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, क्योंकि आपने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को इस स्ट्रगल करना पड़े, तब कौन डिसीजन लेगा? देखो, अगर मैं इतना बोलता हूँ, अगर मैं अपनी पूरी लाइफ फिट रहा और मेरी बॉडी पूरी लाइफ मुझे अलाउ कर पाई, तो मैं आखिरी दम तक मैं ही दूंगा। मैं और अपने फैमिली मेम्बर को किसी को नहीं देने दूंगा। देखिए, आपने कहा कि आपने लिवर डोनेट किया, फैमिली इज इम्पॉर्टेंट, तो आपने कहा कि आप काउंसलर बन गए थे, बीच में आपने कहा कि आप काउंसलर बन गए थे। लिवर डोनेशन के बाद आपको क्या लगता है इंडिया में लोग कौन सी गलतियां करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत फिट हैं, यू आर 36 बट यू आर नॉट लुक लाइक 36। क्या गलतियां करते हैं? वो डिले करते हैं, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि क्या होता है कि उनको डॉक्टर्स ना बता चुके होते हैं कि दिस इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ, बट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ना हम 4-5 जगह और जाके लोगों से बात करते हैं। क्योंकि ना आजकल के टीवी मीडिया पे ना बहुत सारे वो आ चुके हैं, जैसे होम्योपैथिक आ चुकी हैं चीज़ें, मतलब समझ रहे हो, आयुर्वेदिक चीज़ें आ चुकी हैं। तो लोग ये कंसल्ट करने चले जाते हैं और वो अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं। और लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो होम्योपैथिक और जो वो है, वो क्या है, वो कहीं ना उसका जो तासीर है, उस मेडिसिन का तासीर बहुत गर्म है, वो उसको और ज़्यादा डैमेज करती है। तो जो लोग वहाँ जाके कंसल्टेशन लेना शुरू कर देते हैं और लोगों के पास जाके टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, बल्कि देखो डॉक्टर बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में बता देता है व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। तो मेरा मानना है कि डॉक्टर जो भी कह रहा है ना, उस टाइम पे उसको मानो, मेरा ये मानना है। और मैंने भी ये डिसीजन तभी मेरा अच्छा मतलब पूरा हो पाया, क्योंकि जब मुझे पता चल गया था कि इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वो मुझे लगता है कि मेरे सिर्फ एक छोटे टाइम में जो मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया, वो बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। बिल्कुल। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जितने लोग हमें देख रहे हैं डोनेशन के टाइम पे, क्या फैसला लेना चाहिए? गौरव सिंह बताएंगे हमें आज। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा सबको कि
अगर आपकी फैमिली में कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला तो डिले ना करें, और इन अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को और फिटनेस को और डाइट को इतना ज़्यादा टाइम दें कि आप पूरी ज़िंदगी इतने फिट रहो कि आपकी लाइफ में अगर फैमिली में कभी भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप ऐसे बंदे होने चाहिए कि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लिक। तो मैं चाहता हूँ कि हर बंदा इतना फिट रहे अपनी लाइफ में। लिवर हो चाहे कोई भी अंग, किसी को ट्रांसप्लांट कोई फैमिली अगर कर रही हो, दिमाग में डर हो, तो उसे कैसे खत्म करना चाहिए? उसे ख़त्म कैसे मैं ये करना सवाल है? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप उस डर से निकले हैं। डर तो देखो सबको लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, भगवान तो हम है नहीं, तो डर तो लगेगा लगेगा। बट कहते हैं प्यार डर को भगा देता है, और या फिर प्यार जीत जाता है डर से भी। तो मुझे लगता है कि जब आपके दिल में आपकी फैमिली के लिए प्यार होगा, लगाव होगा, आप रिस्पेक्ट करते हो अपनी फैमिली की, तो ऑटोमेटिकली डर वहाँ से गायब हो जाएगा। आप सोचोगे भी नहीं उसके बारे में। सेकंड ओपिनियन नहीं लेना चाहिए, आप ये कह रहे थे बीच में। सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, बट होम्योपैथिक और ये सब में नहीं, क्योंकि वो ना एक्चुअल में क्या, ये वो टाइम टेकिंग मेडिसिन है, ये इमीडिएट एक्शंस नहीं होते इनके एक्शंस होते हैं 6 महीने में या 10 महीने में, और वो भी उस कंडीशन में होते हैं जब वो इतना हार्ड सिचुएशन नहीं होती। जो एलोपैथी है वो आपको ना क्विक रिजल्ट देती है, क्विक। अब एक बात सोचो ना, मेरे फादर एक दिन तो मरने वाले थे, 1 महीने बाद मेरे फादर घर पे बैठ के खाना खाते हुए टीवी देख रहे हैं, और फिर वो अपने ऑफिस का काम, मेरे फादर वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, वो मेरे फादर हुड्डा में एसडीओ हैं, तो मेरे फादर ने अपना पूरा ऑफिस घर बुला लिया था और वहाँ से आराम से बैठ के काम किया। अब पापा कैसे हैं? अब मेरे फादर एकदम फिट है। अब तो मेरे फादर देखो क्या है, मेरे फादर हुड्डा के यूनियन के हेड हैं, तो जो वहाँ की जो शूटिंग बॉल एसोसिएशन है वो मेरे फादर संभालते हैं। तो सोचो कि वो आज वो सारे जब लोग उनको देखते हैं कि आप कहाँ से निकल के आप अभी भी यहाँ हो, तो एक वो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और उनको जब मैं उनको ऑफिस जाते हुए देखता हूँ, सबसे कन्वर्सेशन करते हुए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में 1000, 5000, 10,000 करोड़ भी कमा लूँगा ना, मैं वो भी तब भी कम है इसके सामने। पापा बोलते हैं सबसे कि गौरव मेरा प्राउड है। देखो शायद पीछे से बोलते हो, बट मेरे आगे नहीं बोलते, क्योंकि वो देखो हमेशा एक फादर एक बेटे का थोड़ा सा रहता है, तो वो पीछे से तो बोलते ही हैं। मेरे को इतना पता है, क्योंकि जैसे पीछे लोग बोल देते ना कि भाई तेरे पापा तारीफ कर रहे थे पीछे से, तो वो मुझे पता है वो करते हैं। पापा थैंकफुल हैं आज भी? थैंकफुल, पहली बात तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ, कि उन्होंने मेरे लिए जो भी किया है आज तक, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, मैंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत कुछ कमाया लाइफ में, तो वो सब उन्हीं की वजह से। पहली बात, मेरी पूरी बॉडी उनकी है, तो एक छोटे से लीवर से मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया। मुझे पता है कि अगर मेरे को पूरी बॉडी भी देनी पड़ जाए तो आई एम रेडी। प्राउड एज अ सन, आप अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, क्योंकि बहुत लोग नहीं सोचते हैं, आज भी लोग अपनी ज़िंदगी पहले चूज़ करते हैं। तो ये थे गौरव सिंह जो बता रहे थे कि उनके फादर ने, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया लिवर ट्रांसप्लांट के बाद, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और साथ ही कैसे वो अवार्ड्स जीत चुके हैं। फादर साहब अपने काम में लगे हुए हैं, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ऑर्गन डोनेशन जुड़ा कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि हमें तुरंत एक्शन लेना है, जैसे गौरव ने हमें कहा।